नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के सिलसिले में कि कहां से कौन से सोर्सेज जहां से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं जो आप स्पेशलाइजेशन को सिलेक्शन करने वाले हैं या आप जॉब सीकर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जो कैरियर सेक्टर्स हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है यदि आपके पास उसकी डिग्री या उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस है या आपकी उसकी वर्किंग नॉलेज है, तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है। लेकिन आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर हम बात करते हैं कि तो एक पोस्ट के लिए जो है 10 रिज्यूमे 12 रिज्यूमे आना एक कंपनी में तो एक आम सी बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके स्किल्स और टैलेंट्स के अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे से ह्यूमन नेचर की, तभी आप जो है उस को आप बीट कर पाएंगे अपने इंटरव्यू को। तो जो हमारे सेक्टर्स हैं वो है, सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंस जॉब्स। देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में जो प्रत्येक कंपनी है वो बिना फाइनेंस के नहीं चलती। अगर कोई भी कार लेता है, बाइक लेता है, ट्रक लेता है या बस लेता है, कुछ भी लेता है, तो वो फाइनेंस ज़रूर कराता है। क्योंकि फाइनेंस में क्या होता है, उसे बहुत से लोग कहते हैं कि टैक्स में रिबेट मिलती है। तो फाइनेंस में क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है आज के समय में फाइनेंस की उसे ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई अपना बिजनेस भी खोलता है तो उसे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल वो पूंजी होती है जिसके द्वारा जो है बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी उसे ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। फाइनेंस और अगर जो बैंक सेक्टर्स है पूरा फाइनेंस पर ही है। अगर आप बात करते हैं तो जितने भी आपके बैंक्स हैं, चाहे गवर्नमेंट बैंक्स हों चाहे आपके प्राइवेट बैंक्स हों, दोनों ही बैंक्स आपके जो है फाइनेंस पर ही आधारित हैं। और बहुत सारी जो जितने भी नए बिजनेसेस होते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में जितने भी नए इक्विपमेंट्स परचेज किए जाते हैं जो इन लैक्स में होते हैं, करोड़्स में होते हैं, उनके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फाइनेंस सेक्टर में, तो वहाँ पे आपके लिए जो है जो अकाउंटिंग सेक्टर से हैं, जिनको कॉमर्स सेक्टर से हैं, जिनका अकाउंट्स काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने MBA कर रखा है या उन्होंने MCOM या BCOM कर रखा है और अकाउंटिंग अच्छी नॉलेज है, तो उनके लिए ये फाइनेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे फाइनेंस की मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, हर प्रकार की जॉब यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे जो है फाइनेंसर की जॉब बहुत ही अच्छी श्रेणी में मानी जाती है हमारे भारत देश में। क्योंकि जो फाइनेंसर होता है वो फाइनेंस करता है आपके लिए, और आपके लिए जो है फंड के लिए जो है जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है अपनी कंपनी के द्वारा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के दर के अनुसार जो है हर प्रत्येक कंपनी का अलग अलग ब्याज दर होता है। उस ब्याज दर के अनुसार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार आपको जो है लोन मिलता है। तो यहाँ पे फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, क्योंकि अगर फाइनेंस सेक्टर नहीं होगा तो बाकी सेक्टर्स बैठ जाएंगे। इसलिए फाइनेंस सेक्टर को मैंने इसलिए फर्स्ट पोजीशन में रखा है क्योंकि फाइनेंस सेक्टर सबसे ऊंची श्रेणी में आता है। और फाइनेंस और अकाउंट सेक्टर आज के समय में नंबर 1 पोजीशन पे है हमारे भारत देश में। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फाइनेंस सेक्टर ही सबसे अहम मुख्य भूमिका को निभाता है। टेक्नोलॉजिकल जॉब्स में आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा आज के समय में रिक्वायरमेंट है। सिर्फ IT सेक्टर में ही नहीं, मैकेनिकल सेक्टर में भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत बड़ी कंपनीज है, जैसे कि इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, डेल के बारे में बात करते हैं, HCL टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मोबाइल कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में अगर आप बात करें तो सैमसंग, LG, एप्पल और अदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या ये सैलरी भी बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करती हैं। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनका मार्केट सिनेरियो भी बहुत ही अच्छा है। अगर प्रत्येक स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट वाइज और उनके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर भी जो एरिया वाइज बहुत सारे ऑफिसेस इनके ओपन हैं। और बहुत सारे जो सेक्टर्स में मैंने आपको बताए हैं, आज के समय बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, अधूरा है। हर इंसान के पास आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन तो मिनिमम है बहुत, और जो बहुत अपर लेवल पे आते हैं उनके पास आईफोन
भी अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे मास मीडिया या अगर हम बात करें कि जो हमारे पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी को हम कम्युनिकेशन से ही नहीं जोड़ रहे हैं, हमारी प्रत्येक ज़रूरतमंद के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। अगर हम बात करते हैं भारत देश में, तो भारत देश में बहुत अगर हम बात करें तो 35% टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छी अर्निंग अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जॉब सेक्टर्स में अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टेक्निकल ज्ञान है और आप अर्न करना चाहते हैं, तो ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट सेक्टर है। यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर आप कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए MCA, MTech, BTech, BCA, MCA, या अगर BSc IT इंफॉर्मेशन से भी है या BSc भी है तो क्वालिफाइड है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो ये डिग्रीज हैं जिनके द्वारा जो है आप इन कंपनीज में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी विप्रो कंपनी हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, वो भी भारत में ही। आपको अपने देश को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत में बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही उन्नति कर रही हैं और उनका जो डिपार्टमेंट है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इनोवेशन होता जा रहा है हमारे भारत में और नई टेक्नोलॉजीज और नए फीचर्स के साथ हमारे जो गैजेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। और ये करने वाले कौन है? हमारे क्या के इंजीनियर्स, डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स और जो हमारे क्या के वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन और उनकी जो मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में निकलती हैं। मार्केटिंग जॉब्स का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जो व्यक्ति, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को सामान जाके बेच देना। मार्केटिंग वो उसे कहते हैं डोर टू डोर। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट का। दो प्रकार से मार्केटिंग की जॉब्स मिलती हैं, एक तो SEO सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन जैसी जॉब्स, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग की निकलती हैं जॉब्स, और दूसरा होता है ऑफलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको जो है कंप्यूटर सिस्टम के सामने जो है बैठ करके आप एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना ही और उनको डिफरेंट वेबसाइट्स में, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो है अपने एडवर्टाइजमेंट को चलाना है। अपने अवेयरनेस, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की अवेयरनेस या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें उसकी अवेयरनेस देनी है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जो है डोर टू डोर जाना पड़ता है, जैसे कंपनी टू कंपनी वेरिएशन करना पड़ता है, कस्टमर टू कस्टमर वेरिएशन करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है आप मतलब मार्केट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड की मार्केट में भी आप जा करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन से आता है मार्केटिंग, जिससे कि आपको बल्क की क्वान्टिटी में आपको ऑर्डर मिल सके। ऑपरेशन जॉब्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लोग बैक डोर में वर्क करते हैं, यानी कि जो लोग कस्टमर्स के सामने अगर हम बात करते हैं तो जो लोग हमें सामने दिखाई नहीं देते और उनका जो वर्क होता है बैक डोर का होता है, मतलब वो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं और उनका जो वर्क होता है ऑफिशियल ही होता है, वो पब्लिक के सामने नहीं शो करते हैं, लेकिन उनका जो वर्क होता है कंपनी के लिए बहुत ही इंटरनल होता है। और वो जितने भी ऑपरेशनल वर्क होते हैं, ऑपरेशनल वर्क का मतलब होता है कि जितने भी आपके मेल्स हो गए और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क हो गया, आपका जितना भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को समझाने का वर्क हो गया, और जितने भी ऑर्डर आए उनको जो है मीटिंग से डिस्कशन करने का जो वर्क हो गया, जितने भी ऑपरेशनल वर्क होते हैं जो ऑफिस के अंदर होते हैं, ठीक है, वो ऑपरेशनल वर्क कहलाते हैं। उनकी जो जॉब्स होती है वो अच्छी क्वांटिटी में नहीं होती कंपैरिजन टू मार्केटिंग जॉब्स। अगर किसी एक कंपनी में मार्केटिंग जॉब्स का जो अगर करंट रेशियो देखते हैं तो 50% होता है, तो ऑपरेशन जॉब्स का सिर्फ 10 to 20% ही होता है, और बाकी अदर सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट की जॉब्स होते हैं। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स HR जॉब्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स का जो मेन मतलब होता है वो होता है लोगों को हायर करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनका परफॉर्मेंस देखना, उसके हिसाब से उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना,
देना, अगर वर्किंग प्लस टाइम पे वर्क करके दे रहे हैं और अच्छे से अच्छे ग्रोथ करके आपको इम्प्रूवमेंट, आपकी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ये सब एचआर डिपार्टमेंट काम होता है उनका। पर उनका ईएसआईसी का वर्क देखना, उनका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का वर्क देखना, और उनकी अटेंडेंस मैनेज करना, और उनका जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे मान लीजिए वो ओवर टाइम रुकते हैं, मान लीजिए कोई भी एक जनरली ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे से 6 बजे तक का ऑफिस का टाइम होता है ऑफिशियल। अगर 6 बजे के बाद अगर बंदा रुक रहा है आपके ऑफिस के काम के लिए, अगर ऑफिस में अगर आप रोक रहे हैं किसी बंदे को, ध्यान रखिएगा 6 बजे के बाद अगर आप किसी भी बंदे को अगर आप ऑफिस में रोक रहे हैं तो उसका ओवर टाइम यानी कि ओटी बनता है। तो ओवर टाइम के अनुसार क्या होता है कि आपको उसे पर डे सैलरी के हिसाब से जो है आप उसको अलग से पे करना पड़ता है, वो उसको सैलरी में एडजस्ट करके देना होता है। तो वो सारा काम एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट वर्क करता है। इसका एचआरडी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिससे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एचआर के फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे वर्क करते हैं, और यहाँ पे एचआर जो होता है वो आपकी कंपनी के मैन पावर को देखता है कि कौन सा जो मैन पावर है उसकी प्रोग्रेस कैसी है और ग्रोथ कितना ज़्यादा कर रहा है और हमारी कंपनी को कितना ज़्यादा जो है प्रॉफिट पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो उसका जो वर्क होता है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद भी उसका जो है पूरा समय वो जो ध्यान देता है वो होता है कि एम्प्लॉय से अगर अच्छी अर्निंग करके दे रहा है और तो उसको मोटिवेट करना, मोटिवेशन करना, अगर उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग सजेस्ट करना, गाइड करना। तो ये सब वर्क जितनी होती है वो एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं। अकाउंटिंग जॉब्स, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सैलरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सैलरी कंपनसेशन जो रिलीज़ किए जाते हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कितनी आपकी कंपनी में कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना आपके पास अकाउंट में कितना आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना हो रहा है, तो और कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, हमने परचेज कितने में किया, सेल कितने में किया, हमारा प्रॉफिट कितना निकला, हमारा पर प्रॉफिट एनालिसिस कितना हुआ, हमारा ग्राफ जो प्रॉफिट ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है। ये सारी जो वर्किंग होती है वो अकाउंट डिपार्टमेंट की होती है। और यहाँ पे जनरली जो है लोग सीए के अंडर के जो बंदे होते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उनको लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के। फिर आता है लीगल जॉब्स। लीगल जॉब्स में आप लोग सोच रहे होंगे हम सिर्फ एडवोकेट की ही बात कर रहे हैं, तो जी नहीं, मैं एडवोकेट्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ। हर कंपनी अपने जितने भी कंपनीज हैं अपने लीगल एडवाइज़र को ज़रूर अपॉइंट करते हैं। लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर उनको लीगली रूप से कोई भी समस्या आती है तो उनका जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उस समस्या को रिजॉल्व करने में उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स कंपेरिजन में लीगल जॉब्स थोड़ी कम होती हैं। एनजीओज जॉब्स हैं। एनजीओज का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी जॉब्स अच्छी खासी होती हैं, लेकिन आज के समय में एनजीओज में भी वर्क लोग बहुत करते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में यहाँ पे जॉब्स होती हैं कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं वो मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, ये 3 सेक्टर्स। मैंने जो शुरुआत के जो 3 सेक्टर लिखे हैं, नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 मार्केटिंग, ये 3 सेक्टर्स की जॉब सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें अपने भारत देश में, और हमारे भारत देश में ही नहीं बाकी किसी अन्य देश के में भी अगर हम बात करें तो ये जनरल सी बात है। ये इन तीनों की जॉब्स अगर अपने इकोनॉमिक सिस्टम यानी भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो एनजीओ की जॉब कम होती है, लेकिन हाँ रियल में देखें तो ठीक ठाक जॉब्स मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हेल्थ केयर जॉब्स, जितनी भी हॉस्पिटलिटी और से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं वो हेल्थ केयर से आती है। क्लिनिक्स की जॉब्स वो हेल्थ केयर में आती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब।